तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रिएक्शन आया इस नतीजे पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, और निशाने पर एक बार फिर उनके कांग्रेस आ गए। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी हैं। अजय सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला, और आशा की जानी चाहिए कि इस फैसले का हर किसी की ओर से स्वागत होगा, चूंकि आप लोग भी कह रहे थे कि ओबीसी को निकाय पंचायत चुनाव में आरक्षण मिलना चाहिए। बीजेपी भी लगातार ये दावा कर रही थी कि वो इसके लिए लगातार लड़ाई लड़ती रहेगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। सुप्रीम कोर्ट गए भी, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन के बाद ये नतीजा मिला है। अजय सिंह जी, देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिसने पिछड़े वर्गों के हक अधिकार को माना, समझा और सुनिश्चित किया कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण होना चाहिए। यह सब स्थितियां केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की साजिश से बनी, लेकिन अब हम सरकार से मांग करते हैं, बहुत साजिशें कर चुके हैं, पिछड़े वर्ग के नाम पर बहुत राजनीति कर चुके हैं। अब मध्य प्रदेश में चुनाव जब भी होने जा रहे हैं, नगरीय और पंचायत दोनों, इनमें पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण सुनिश्चित करें, तब इसका कोई मतलब रह जाता है। क्योंकि आरक्षण अगर संख्या और प्रतिशत पर्याप्त नहीं मिला तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अब ये सरकार का दायित्व है कि चाहे सदन के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो, पिछड़े वर्ग को पूरा अधिकार मिले। कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ विधानसभा से लेकर संसद तक, दिल्ली तक, हर जगह साथ है। पिछड़े वर्गों का 27% आरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी स्पष्ट है कि सरकार ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट पेश करने में असफल हुई और सरकार द्वारा जो तैयारियां थी वो पूरी नहीं हुई। इस वजह से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के ऊपर कठोराघात हुआ था। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार की साजिश जनता के सामने आ गई है। पिछड़े वर्गों को जब भी अधिकार मिले हैं वो कांग्रेस की सरकारों में मिले हैं। 25 सालों तक जो पिछड़ा वर्ग आरक्षण 1995 से लागू हुआ वो कांग्रेस की सरकारों ने दिया, और यहां तक कि नौकरियों से लेके सभी जगह 14 और 27% जब जब आरक्षण लागू हुआ वो कांग्रेस की सरकारों ने दिया, और जब जब न्यायालय में इस आरक्षण पर रोक लगने का काम हुआ वो सदैव भाजपा की सरकारों में हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी साजिश छोड़े और 27% आरक्षण सुनिश्चित करवाए। जवाब ले लेते हैं। राजपाल सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका राजपाल जी न्यूज 18 पर। राजपाल जी, सुन रहे थे आप कांग्रेस का आरोप कि ये आप लोगों की साजिश का नतीजा है। जब जब आरक्षण खत्म हुआ है वो बीजेपी की सरकारों में हुआ है, और सुनिश्चित होना चाहिए 27%, 14% नहीं। ओबीसी वर्ग के खिलाफ फैसला होता है, उसके वकील विवेक तनखा होते हैं, उसके पिटिशनर सैयद जफर होते हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की, और मैं प्रशांत जी टोकना नहीं चाहता हूँ, किसी भी पिटीशन में सैयद जाफर पिटिशनर नहीं है। ये जो पिटीशन थी इसमें सुरेश महाजन पिटिशनर है। आप गलत जानकारी दे रहे हैं। नहीं, जिस मामले में चुनाव पिटिशनर का कोई लेना देना नहीं होता है। व्यक्तिगत सरकार पक्ष रखती है। अजय जी, लेकिन देखिए राजपाल जी, सही तथ्य रखिए, सही तथ्य रखिए। मैं चाहता हूँ मुझे आप तथ्य सरकार का रखिए, पिटिशनर इस तरह की बातों का क्या मतलब है? देखिए, जो चुनाव राजपाल जी को बात रखनी दीजिए। चुनाव दोबारा मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव प्रक्रिया जो चल रही थी, जिसमें 25% से ज्यादा ओबीसी को आरक्षण ऑलरेडी मिला हुआ था, 2014 के डील लिमिटेशन के आधार पर जो चल रही थी, उसको रुकाने का काम सैयद जफर और विवेक तनखा ने किया। ये तथ्य 1000% सही है। एक बात है ना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग का पक्ष सरकार की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखने का काम किया, उसी के आधार पर आज निर्णय उनके पक्ष में आया है। 2022 के लिमिटेशन के आधार पर चुनाव होना, ओबीसी का आरक्षण की मान्यता प्राप्त होना, और 1 सप्ताह में आरक्षण करके चुनाव की प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन करे, यह निर्णय जन भावना के अनुरूप है। प्रशांत जी, मेरा मूल प्रश्न रह गया, 27% सुनिश्चित करेगी सरकार या नहीं? कांग्रेस ने सिर्फ नाटक किया, और आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास यह है कि डिलिमिटेशन के आधार पर वार्डवार आरक्षण होंगे। जहां जिसकी जनसंख्या होगी
उस आधार पर और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था करने का काम हुआ है। मैं स्पष्ट जवाब पूछ रहा हूँ। 27 भैया आप मेरे को बोल लेने देना। अजय जी क्यों प्रॉब्लम में हो आप इतने, भाई क्यों परेशान हो रहे हो आप? फिर तो बताओ, मेरी बात तो आ जाए, फिर आपकी बात आएगी जब आप बोलना। क्यों परेशान हो रहे हैं आप इतने? आपके नेता सब परेशान ही हो रहे, ऊपर से नीचे तक इसलिए परेशान हो रहे कि सत्यमेव जयते कांग्रेस हुआ। पार्टी ने क्यों? क्योंकि कांग्रेस हमेशा लड़ाई लड़ी है और आप लोगों ने धोखा दिया है। ओबीसी वर्ग की छुरा घोपने का काम आपने किया, इसलिए आप बेचैन हो रहे हैं। आप जरा शांति से सुन लीजिए। जब आप भाजपा की कोई सरकार आज तक पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए कोई कानून लाई है? अगर लाई हो तो कोट कर दीजिए। पिछड़े वर्ग के लिए कभी कोई कानून भाजपा की किसी सरकार ने बनाया है आज तक? ट्रिपल टेस्ट ओबीसी कमीशन के आधार पर हुआ है। ट्रिपल राजपाल जी ये बताइएगा, आधार पे हुआ है। SC ST का भी तो रिजर्वेशन होगा उस 50% में। प्रशांत जी, मेरा आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों का भी तो आरक्षण होगा। प्रशांत जी, कैसे 27% सुनिश्चित करेंगे? हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने सभी के पक्ष में निर्णय करने का काम किया है। हमारी सरकार जब केंद्र में बनती है तो हम सामान्य निर्धन वर्ग के लिए भी 10% आरक्षण देने की व्यवस्था करते हैं। हम SC ST के लिए भी आरक्षण देने की व्यवस्था करते हैं और ओबीसी के हित की लड़ाई को भी कोर्ट में लड़ते हैं। और हम सिर्फ कहते नहीं है, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने अगर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात कही तो आज के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उस बात को हमने प्रैक्टिकली साबित करने का काम भी किया है। मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, हमारी प्रतिबद्धता थी कि स्थानीय निकाय के चुनाव में ओबीसी का आरक्षण हो और उसके साथ ही स्थानीय निकाय के चुनाव हो। उस बाबत हमने लड़ाई लड़ने का काम किया और आज उसमें हम सफल हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और यह चुनाव ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट 1 और रिपोर्ट 2 के आपने दावे कर दी और मेरा ऐसा मानना है। फिर मैं लौट रहा हूँ आपके पास। अजय सिंह जी, अजय सिंह जी जवाब जरूर दीजिएगा जो बातें कही हैं राज्यपाल जी ने, लेकिन एक सवाल मेरा और भी है। अब बार बार साजिश का जिक्र कर रहे थे, थोड़ा समझाइएगा। दर्शक भी समझना चाहते हैं कि ये साजिश, बीजेपी की साजिश का नतीजा कैसे है? ऐसी कौन सी साजिश की बीजेपी ने जिसके चलते ये ओबीसी को आरक्षण मिल गया? देखिए प्रशांत जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह का निर्णय किया कि मध्य प्रदेश में 50% आरक्षण के अंदर आरक्षण होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ी सफलता कह रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश स्पष्ट है। इस तरह के आदेश में केवल 14% आरक्षण मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों को मिल पाएगा, जबकि कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण सुनिश्चित किया था। तो आप इसको सफलता मान रहे हैं, जबकि हम आपसे कह रहे हैं अरे छोड़िए साहब, आप महाराष्ट्र के प्रवक्ता बन जाइए। राज्यपाल जी महाराष्ट्र के प्रवक्ता बनके महाराष्ट्र में डिबेट करिए। अगर मध्य प्रदेश के मुद्दों पर बात करना है तो मध्य प्रदेश की बात करिए। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण कांग्रेस की सरकार ने दिया था। मध्य प्रदेश की बात करिए, 27% आरक्षण हमने दिया था और आपने 27% आरक्षण खत्म करवाने के लिए हर तरह की साजिश करी। आपने हर तरह की साजिश करी कि पिछड़े वर्गों का 27% आरक्षण समाप्त हो जाए। और आज भी आप क्यों नहीं कर रहे हैं पहल? मैंने आपसे बोला 27% आरक्षण से कम पिछड़े वर्ग के साथ धोखा है और भारतीय जनता पार्टी स्वागत कर रही है उस धोखे का। आप पहल करिए कि 27% आरक्षण निश्चित करेंगे। आप पहल करिए कि ताकि दर्शक भी समझ पाए पिछड़े आपका पक्ष। देखिए भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई है, धोखा सामने है, पिछड़े वर्गों को धोखा दे रहे हैं और राज्यपाल जी पिछड़े वर्ग के नेताओं की आवाज रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अधिकार देना है तो 27% आरक्षण दीजिए। आरक्षण अजय जी पकड़ा दे, 27% आरक्षण सुनिश्चित करवाइए। 27% आरक्षण सुनिश्चित करवाइए। 27% से कम आरक्षण धोखा है, धोखा है। कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण। चलिए ठीक है, यहीं से अजय जी यहीं से एक सवाल उठता है। अजय जी मेरा सवाल है आपसे। आप कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने 27% सुनिश्चित कर दिया था आरक्षण ओबीसी वर्ग के लिए, तब क्या ये 50% का पैरामीटर हट गया था?
देखिए प्रशांत जी, मध्य प्रदेश में सरकार ने कानून बनाया, 27% आरक्षण लागू किया और 1995 से नगरीय निकाय पंचायतों में लागू था। और अगर सरकार को अभी भी कोई कानूनी अड़चन आ रही है तो विधानसभा से लेकर संसद में विधेयक लाएं, कांग्रेस पार्टी आपका साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी कोई कानून नहीं लाएंगे जिससे पिछड़े वर्गों को अधिकार मिले। कमलनाथ जी ने कानून बनाया था, आप विधानसभा में प्रस्ताव पास करिए, केंद्र के लिए लोकसभा के लिए प्रस्ताव भेजिए कि 50% की लिमिट को रिलैक्स किया जाए। लेकिन भाजपा के नेता नहीं करेंगे क्योंकि ये पिछड़े वर्ग विरोधी हैं, पिछड़े वर्ग को अधिकार नहीं देना चाहते। 56% आबादी को 48% लिख दिया और 56% आबादी को 14% आरक्षण मिलना धोखा है। हमारी मांग है 27% मिलना चाहिए, तभी पिछड़े वर्ग को अधिकार मिलेगा। 27 से कम में कुछ भी मंजूर नहीं है। ठीक है, ठीक है। राजपाल जी रास्ता सुझा रहे हैं कि हर स्तर पर हर जगह 27% आप सुनिश्चित करें ओबीसी के लिए, रास्ते सुझा रहे हैं जैसे अधिकार है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की समर्थित सरकार है, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव पंचायत को नगरीय निकाय को होगा। महाराष्ट्र के प्रवक्ता बन जाइए, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, ये मध्य प्रदेश की बात है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 27% आरक्षण मिलता है पिछड़े वर्गों को। मध्य तमिलनाडु में 27-70% आरक्षण है। अगर आपको अन्य राज्यों की बात करना है तो अन्य राज्यों की चर्चा करिए या मध्य प्रदेश की चर्चा करिए। तमिलनाडु में 70% आरक्षण मिलता है, फिर आप 50% पे क्यों खुशियां मना रहे हैं बताइए। ओबीसी वर्ग के साथ में आरक्षण है कि नहीं है, इस वजह से हमने जो है मध्य प्रदेश के अंदर जश्न हमने मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी के साथ में आरक्षण का जो वादा किया था नहीं चलेगा, करने का धोखा नहीं चलेगा, कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ नाटक नहीं चलेगा। का काम किया। ये नाटक आपका जनता समझ चुकी है। अगर आपका कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिलवाया था, बिना ओबीसी के चुनाव क्यों करवाए? बीजेपी को आज सफलता मिली है और बीजेपी को सफलता मिली है तो कांग्रेस आपको पिछड़ा वर्ग इतना भी पिछड़ा नहीं है जो आपके इन झुंझुनों और पैतरों को ना समझ सके। शिवराज सिंह चौहान जी ने सुप्रीम कोर्ट से पूरा करने का काम किया है। राजपाल जी एक बार थोड़ा सा बताएं, दर्शक भी जानना चाहता है कि कैसे ये सुनिश्चित होगा, क्योंकि हम वीडी शर्मा जी को भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि हो सकता है कि कहीं पर 27% से कम हो जाए आरक्षण, हो सकता है कि कहीं 27% से ज्यादा ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले। तो थोड़ा सा बताएं ये कैसे सुनिश्चित होगा। उदाहरण के तौर पे जिला पंचायत है तो जिला पंचायत में 21 वार्ड होते हैं, तो वार्ड का आरक्षण होता है, तो वार्ड का आरक्षण वहां के उस वार्ड में निवास करने वाली जनसंख्या के आधार पे होता है। तो उस जनसंख्या में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, शैक्षणिक रूप से जिस वर्ग की जो जनसंख्या है, ओबीसी की जनसंख्या, तो ओबीसी को उसमें लाभ मिलेगा। और जिस वार्ड में जनसंख्या एससी की ज्यादा है तो वहाँ एससी का वार्ड होगा। अजय जी सुन लीजिएगा, सुन ले जा रहा हूँ आपके पास। सुन ले, अगर सुन सकते हैं तो सरकार करेगी और सरकार हमें आरक्षण दिया जाएगा के हिसाब से बैठो। सुनो मेरी बात, सुनो आप अजय जी, सरकार की तरफ से आपने छुरा घोपा है ओबीसी के पीठ में और आपकी आप प्रक्रिया को नहीं दबा सकते। अरे सुनिए, वीडी शर्मा साहब ये बात कह रहे थे अपनी पत्रकार वार्ता में, वीडी शर्मा साहब ये बात कह रहे थे कि भाई कहीं हो सकता है कि 25% मिले, हो सकता है कि कहीं 29% भी मिल जाए। मैं उसी बात को समझना चाह रहा था। लेकिन अजय जी आप बार बार ये कह रहे हैं कि साजिश हुई। कांग्रेस तो तब ये मॉडिफिकेशन पिटीशन जब दाखिल की जा रही थी या एप्लीकेशन दाखिल सुप्रीम कोर्ट में की जा रही थी, तब आप लोगों की ओर से कहा जा रहा था कि कोई विकल्प बचा नहीं, अब कुछ होने जाने वाला है नहीं, सरकार परेशान हो रही है। तनखा बोले थे। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब याचिका पे टिप्पणी करी तब स्पष्ट लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार पिछड़े वर्गों की ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट सबमिट करने में असफल हुई है। अगर आपने समय पे सही रिपोर्ट दी होती तो आरक्षण 27% समय पे मिल गया होता। ये तो रिव्यू पिटीशन में पिछड़े वर्ग का कैसे हो जाता 27%? अजय जी थोड़ा ये भी बताइएगा, पैरामीटर 50% का है, अगर कानून के वो बदल सकता नहीं है तो फिर कैसे मिल जाता 27%? देखिए प्रशांत जी, 21 दिसंबर 2021 को जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया था, न्यायालय ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि पिछड़े वर्गों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट सबमिट की जाए, उसके आधार पर हम पिछड़े वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित करेंगे। उस समय 14% की कोई टिप्पणी नहीं की गई थी क्योंकि सरकार द्वारा रिपोर्ट नहीं की गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास कोई रास्ता नहीं बचा। यह सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्ग के हक अधिकार को समझा। आज भी सरकार
सरकार द्वारा जानकारी नहीं दी गई है, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिकार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि 27% ना दिया जाए, निर्णय नहीं लेती है की फाउंडेशन की बात जी। है। अजय जी बगैर आंकड़ों के, बगैर तथ्यों के, बगैर कागजों के कोई निर्णय कोर्ट नहीं लेती। आप कह रहे हैं कि हालात को समझा, देखा और निर्णय ले लिया। प्रशांत जी, सुप्रीम कोर्ट के साथ ये बात पब्लिक डोमेन में है। मंडल कमीशन के अनुसार 27% आरक्षण है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके 27% आरक्षण लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना 14 कहा है ना 27 कहा है, उन्होंने केवल अपनी सीलिंग का बाउंडेशन कहा है। अब सरकार सुनिश्चित करवाए कि पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण कैसे देगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं रोक नहीं लगाई है कि 14 से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस सीलिंग का जो विवाद है, आप विधानसभा अभी ये बात तो अभी आप दोहरा रहे थे, अपनी बात को ही आप काट रहे हैं कि 14% कहीं सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। ये बात तो बार बार हो रही है प्रशांत जी, लेकिन सीलिंग की जो बात कह दी है उसके बाद 14% बचता है, क्योंकि 36% एससी और एसटी का है, 16 और 20%। उसके बाद केवल 14। मैं तो उसमें 10% आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों, आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों का आरक्षण भी जोड़ रहा हूं। वो 10% कहां जाएगा? इसके लिए कानून लाए, विधानसभा से संसद तक हम साथ देंगे। पिछड़े वर्गों का 27% आरक्षण सुनिश्चित करवाइए। कानून में जहां परिवर्तन की आवश्यकता हो, कांग्रेस पार्टी विधानसभा से संसद तक आपके साथ है, आप लाइए तो। जी राजपाल जी, 8 जुलाई 2019 को गोविंद सिंह जी का एक पत्र ओबीसी जनसंख्या का विधानसभा के पटल पर रखा जाता है, जिसके आधार पर 27% आरक्षण का व्यवस्था लागू होती है। अजय जी आपको सुना है, राजपाल जी को भी सुन लीजिए। टाइपिंग त्रुटि को आप सुन लीजिए राजपाल जी। विधानसभा में ये तो खींचे ही बिल्ली है, खंबा नोच रही है। अजय जी, खींचे ही बिल्ली खंबा नोच रही है, कांग्रेस इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो टाइपिंग एरर था और नोटिफिकेशन जारी हो गया कानून में, तो टाइपिंग एरर का क्या मतलब है? मुझे बताइए। अगर विधानसभा से कानून पास अजय यादव जी, एरर को मान अजय यादव जी, विधानसभा से नोटिफिकेशन, अजय यादव जी आप कानून बन गया उसके बाद। अजय यादव जी आप नगर निगम जाओ अपने बेटे का जन्म प्रमाण पत्र तो बनाने, और वो जन्म की जगह मृत्यु लिख दे, तो कैसा लगेगा आपको? ये टाइपिंग एरर है। अरे तो ये टाइपिंग एरर है। बन गया मध्य प्रदेश का तो वो एरर ठीक हो गया ना। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर प्रमाण पत्र बनवाने गए गलत जानकारी के साथ, लेकिन प्रमाण पत्र बनने से पहले त्रुटि सुधार दी गई तो सही प्रमाण पत्र बन गया, तो वो त्रुटि समाप्त हो गई। आपका ही सवाल आपका जवाब हो गया। बताइए, जब विधानसभा में टाइपिंग एरर था, उसके बाद कानून बन गया, तो इस एरर का क्या मतलब है? और सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय में उस टाइपिंग एरर का कहीं उल्लेख है? बताइए मुझे, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय में उस टाइपिंग एरर का कहीं उल्लेख आया? मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय में उस टाइपिंग एरर का कोई उल्लेख है? ये भाजपा का फैलाया हुआ झूठ है। पिछड़े वर्ग का अधिकार नहीं देना चाहते हैं, इतना बड़ा बोल रहे हैं, पिछड़े वर्ग की पीठ में खंजर रोक रहे हैं। मुझे बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय में उस टाइपिंग एरर का कहीं उल्लेख है जो आप बार बार कोट करते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय में उसका उल्लेख है? मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया एक एक कर अपनी बात रखें। जी, मुझे बताइए, क्या महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, उस टाइपिंग एरर का जिसको आप लोग सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं, तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया अजय जी, मिस्टेक हुई है, उस नतीजे के लिए जिम्मेदार कौन है? किसकी मेहनत है, या फिर आपको लगता है कि कहीं कमी रह गई? ये भाजपा की साजिश है, पिछड़े वर्ग विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आप गलती की, ठीक है, आप उसको टाइपिंग एरर कह रहे हैं, उसी गलती की वजह से साजिश है। हालांकि एक तथ्य जरूर जोड़ दूं इसमें, जिस आयोग को, ओबीसी आयोग को, ओबीसी कल्याण आयोग को लगातार असंवैधानिक कांग्रेस बताती रही, उसी अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। शुक्रिया राजपाल जी। अजय जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।